प्रेज द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शलोम प्रभु में मैं आपको जय मसीह बोलती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत खुश हो, आनंदित हो। आज संडे सर्विस है। प्रभु आज के दिन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। तो आज नया मैसेज एक लेके आई हूँ मैं आप लोगों के बीच में। मैं ये पढ़ रही थी कि परमेश्वर ने किन लोगों को बुलाया, कैसे लोगों को चुना परमेश्वर ने, और इंसान घमंड किस बात का करता है। आज ये बात को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वचन में से। फर्स्ट कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत में, फर्स्ट कुरिन्थिया उसका चैप्टर 1 उसकी 26 में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। मतलब प्रभु का वचन यहाँ पे ये सिखाता है हमें, वो लोग नहीं बुलाए गए जो बलवान थे, मतलब बहुत ताकतवर थे, बहुत समझदार थे, बुद्धिमान लोग नहीं बुलाए गए। याद रखिए इस बात को। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने पे घमंड करो कि मैं तो बुद्धिमान हूं इसलिए खुदा ने मुझे चुन लिया। नहीं, आप बुद्धिमान नहीं थे, अब आप बुद्धिमान बन गए हो परमेश्वर के अनुग्रह से, इसलिए खुदा ने आपको चुना। हालेलुया। और यहाँ पे लिखे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। मैं भी मूर्ख थी, जब मैं खुदा बनी थी मैं भी मूर्ख थी, तब खुदा ने मुझे चुना, मुझे आवाज दी और मेरे ऊपर अपना अनुग्रह किया, मेरे ऊपर अपनी दया की, और आज मैं मूर्ख नहीं हूँ खुदा की हजूरी में। परमेश्वर ने चुना मुझे तब जब मुझे दुनिया जानती नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे चुना तब जब दुनिया बोलती है कुछ भी नहीं कर सकती, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। तब मुझे परमेश्वर ने चुन लिया और आज चुन के प्रभु ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। सो मैं आपको इस मैसेज के द्वारा ये समझाना चाहती हूँ कि हमें कभी भी अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। शायद मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ इसलिए खुदा ने मुझे चुना, शायद मैं बाइबल को रीड कर लेती हूँ इसलिए मुझे खुदा ने चुना, शायद मुझे काउंसलिंग करनी बड़े अच्छे से आती है इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं थी कि जो परमेश्वर को पसंद आए। हमारे अंदर खूबियां थी ही नहीं, पर खुदा ने हमें तब चुना जब दुनिया हमें तुच्छ जानती थी, जब दुनिया हमें कुछ भी नहीं समझती थी। है ना, कोई इधर से आके कह गया, कोई उधर से आके कह गया, कोई छोड़ दिया किसी ने बोल दिया, किसी ने गलत कर दिया। ऐसी सारी चीजें जब हमारी जिंदगी में हो रही थी तब खुदा ने हमें चुना। जब जगत के ठुकराए गए थे, हम हमें सभी ने ठुकरा दिया, तब खुदा ने हमें चुना। किन लोगों को चुना? ये बता रही हूँ आपको। आप इतने सुंदर हो इसलिए आपको नहीं चुना है। ध्यान रखिए इस बात का। इंसान को परमेश्वर ने इसलिए निर्बुद्धियों को चुना, इसलिए निर्बुद्धियों को चुना ताकि वो अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे आने वाले टाइम में। क्योंकि हम सेम नहीं है अब हम मूर्ख नहीं है, अब हम निर्बुद्धि नहीं है। परमेश्वर ने हमें मूर्ख नहीं, अब बहुत ज्ञानवान बनाया है उसकी दया से। परमेश्वर ने अब हमें निर्बुद्धि नहीं रहने दिया, हमें बुद्धि दी है समझने के लिए। चेंज किया हमें खुदा ने। पर जब मैं खुदा में नहीं थी तब मैं ऐसी ही थी। हालेलुया। तब खुदा ने मुझे चुना। अगर आप देखो कि सारी जिसके पास सारी चीजें हैं, जिसके पास सारी पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, दुनिया उसी के पीछे भागती जाती है, दुनिया उसी के पीछे चलती है। मान लीजिए सीएम पीएम है तो दुनिया इनके पीछे भागती है ना, क्योंकि ये एक बड़ी पर्सनैलिटी रखते हैं इसलिए। पर आपकी कुछ भी पर्सनैलिटी नहीं थी, आपकी कुछ भी इस दुनिया में खूबी नहीं थी आपके अंदर कि परमेश्वर आपको चुने, परमेश्वर मुझे चुने। पर उसने हमें हमें खूबियों से बढ़ने के लिए हमें चुन लिया। हालेलुया। ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर। वो हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। उसने तब प्रेम किया जब मैं गुनाह में थी, जब मैं पाप में थी, जब मैं गलत कामों में थी, तब मुझसे प्रेम कर दिया उसने। हालेलुया। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज हमारे हालात बिगड़ जाए ना मेरे भाई और बहनों, अगर आज हमारे हालात मुश्किल आ जाए तो दुनिया छोड़ देगी, आपके अपने भी आपको छोड़ जाएंगे, ये गारंटी है। पर परमेश्वर ने तभी चुना जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब खुदा ने मुझे और आपको चुना। इस बात के ऊपर घमंड करें। हालेलुया। किस बात पे घमंड करना है हमें, किस बात के ऊपर? अभी बताती हूँ मैं आपको।
लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। जो तुच्छ थे, जो नाकार थे, जो किसी काम के नहीं थे दुनिया की नजर में, परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया ताकि कोई भी घमंड ना करने पाए, कोई किसी चीज पे घमंड ना करे। शायद आपके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, तो परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा ज्यादा है इसलिए चुना। शायद आपके पास बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, तो परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए नहीं कि आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा है इसलिए, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब खुदावन आपको आवाज देंगे। उसका प्यार निस्वार्थ प्यार है, निस्वार्थ प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। कहता है इसलिए ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आपको पता है जब घमंड किया एक स्वर्गदूत ने, जो परमेश्वर का स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करता था, वो स्वर्गदूत भी घमंड करने लगा कि मैं परमेश्वर की समानता में सिंहासन को बनाऊंगा, मैं परमेश्वर की समानता में रहूंगा, उसके जैसा बनूंगा। परमेश्वर को उस बात से गुस्सा आया, क्योंकि परमेश्वर घुमंडियों से गुस्सा करता है, घुमंडियों के पास भी नहीं जाता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आसमान से उसे नीचे गिरा दिया, अपने स्वर्गदूत को। याद रखिए, घुमंड को अपने जिंदगी में कभी मत आने दे। घुमंड आपको आपके परमेश्वर से दूर करेगा, अलग कर देगा, जैसे वो स्वर्गदूत अलग हो गया। हालेलुया। तो मैं वैसा ही आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपको घमंड करना ही है, अगर आपको लगता है कि मुझे घमंड करना चाहिए, तो किसके ऊपर करना है? लिखा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। अगर आपको घमंड करना ही है तो अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा, जिसने आपको इस दुनिया के उत्तम सिरे का कोना बना दिया, जिसने आपको बहुत अहमियत दी, बहुत वैल्यू दी। आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे लोग जानते थे। आज से 13 साल पहले मुझे कोई भी जानता नहीं था। मैं किसी अपने गली वालों को भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बाहर आती जाती बहुत कम थी, किसी से बोल चाल नहीं था मेरा। घुमंडी टाइप की लड़की थी मैं। मेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं थी कि परमेश्वर मुझे चुने। पर खुदावंद ने उन सारी चीजों को बाहर निकाला जो मेरे अंदर पहले थी। घुमंड मेरे अंदर था, किसी को बुलाना ना मेरे अंदर था। इन चीजों को, कोई घर पे आ जाता साइड पे बैठ जाती थी, बोलती नहीं थी, ऐसी चीजें थी मेरे अंदर। 4 लोग खड़े हो जाते थे तो बात नहीं कर पाती थी, ऐसी चीजें थी मेरे अंदर। पर जब मेरे खुदा ने मुझे चुन लिया, जब मेरे परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, मुझे आवाज दी, तो मुझे पता चला कि मेरा परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जीवन में। आज मुझे इतने लोग जानते हैं, प्रभु की दया, उसके अनुग्रह से बहुत सारे लोग यहाँ पे भी, बाहर भी, या आउट ऑफ सिटी भी, बहुत सारे लोग, चर्च में कितने लोग जानने लग गए हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपको घमंड करना तो इस बात के ऊपर करे कि आज मेरे परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है, आज मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। घमंड करें इस बात का। अपने पे कभी घमंड ना करें कि मैं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अंदर ऐसा कि मैं कर पाऊं। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये बड़े काम किए हैं कि मैं आपको जान पाई हूँ, मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आज जान पाई हूँ। मुझे पता चल गया मसीह कौन है, मुझे पता चल गया वो कैसा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, मुझे पता चल गया उसने अपने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया है मेरे लिए। मुझे पता चल गया वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला खुदा है। तो आपकी जिंदगियों में भी ऐसा हुआ होगा, जब आपकी जिंदगियों में आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला होगा। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। बस अपने नजदीक, अपने इर्द गिर्द भी घुमंड को मत आने दें। आज का जो मेरा मैसेज जो मैं संडे सर्विस में देने वाली हूँ, वो एक अगुवे के बारे में देने वाली हूँ, एक लीडर के बारे में। अच्छा लीडर कौन है उसके बारे में देने वाली हूँ। उसमें ये सारी चीजें आती हैं। यीशु मसीह सबसे बड़े लीडर थे बाइबल के अकॉर्डिंग, सबसे बड़े लीडर। उन्होंने क्या क्या किया आज इसके ऊपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ पूरा मैं, ताकि लोग सीखें, ताकि लोग समझें कि हम किसी चेयर के लिए नहीं, हम चेयर ढूंढते फिरते, हमारे लिए चेयर मिले, हम चेयर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। चेयर पे बैठने भी आप अच्छे लीडर नहीं बन जाते। आपका मन नमर होना चाहिए, आपका दिल नमर होना चाहिए, आपका नेचर नमर होना चाहिए, तभी आप अच्छे लीडर कहला सकते हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह का था। तो चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, मेरा टॉपिक यही है, घुमंड को अपने पास मत आने दे।
घमंड आपको नाश कर देगा। जैसे वो स्वर्गदूत नाश हुआ, वैसे ही घमंड नाश करेगा आपको। और घमंड और ये बात को समझे कि परमेश्वर ने आपको कब चुना, ये बात को कभी मत भूलें। आज से 13 साल पहले वाली चीज़ें मैं कभी नहीं बोलती हूँ और उस टाइम को और आज को कंपैरिज़न करती हूँ दोनों टाइम्स को, तो मैं सच में अपने परमेश्वर के ऊपर घमंड करते हुए धन्यवाद करती हूँ उसका कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना। मेरे परमेश्वर ने मेरे पूरे घराने में से मुझे चुना। मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ, आप सबको पता है, और मेरे परमेश्वर ने सबसे पहली आवाज़ मुझे दी है। मुझे अलग किया है सबसे। और आज देखो मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम को प्रचार कर रही हूँ। आमीन। तो ऐसा ही बनिएगा आप। आप अपनी उस चीज़ को मत भूलिएगा जो पीछे छोड़ के आए। जब आप उसे रिमेंबर करते जाएँगे तो आपको खुदा का जो काम है वो ऊँचा नज़र आएगा। आपको पता चल जाएगा खुदा ने आपसे कब प्रेम किया। आमीन। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर। तो चलिए इस मैसेज को करते यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले मैसेज में। और आज की संडे सर्विस के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। चर्च में बड़े-बड़े काम होने पाएँ। प्रभु आपको भी बहुत ज़्यादा आशीषित करे प्रभु। हर वो खुशी आपको दे खुदावन जो देना चाहते हैं और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। तो मेरी ओर से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।